अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद सैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। कानून के दायरे में रहकर लॉन्ग मार्च करें तो खुली छुट्टी मिलेगी, वरना रुकावटें डालने में शेख रशीद सबसे आगे होंगे। वजीर दाखिला ने पीडीएम को फिर मशरूत पेशकश कर दी। शेख रशीद अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान को हलवा खिलाने की ऑफर भी वापस ले ली है। सेनेट इलेक्शन पर तबसरा करते हुए कहा, वोटिंग खुफिया हो या ओपन, बिकने वाले बिक जाते हैं। वही पार्टियां जो पाकिस्तान बनाने की मुखालिफ थी, वो आज पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहती हैं। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा दोनों हाथों से, जो भाग गए मुल्क छोड़ के बहाने बना के। फजलुर रहमान साहब से कहा था मैंने, आओ मैं हलवा खिलाऊंगा, अब मैं वापस लेता हूं अपनी बात, मौसम बदल गया। मेरी बात आसफ जरदारी को समझ आ गई हुई है, बिलावल भी समझता, दिल से मेरी बात को समझता है। वो मेरे दिल के करीब है और मेरी दिल की बात समझता है। बिलाखिर इन्होंने पीपल्स पार्टी की बात माननी है। लॉ एंड ऑर्डर का एहतराम करते हुए आएंगे तो आपके लिए कहीं रुकावट नहीं है। अगर आप इसके खिलाफ आएंगे तो कदम कदम पर आपको रुकावट मिलेगी, और रुकावट डालने में सबसे आगे शेख रशीद होगा। इलेक्शन ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। बिकने वाला माल जो है ना, कभी इस मंडी में बिकता है, कभी उस मंडी में बिकता है, क्योंकि वो बिकाऊ होता है। सो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं है। शेख रशीद के एक तीर से दो शिकार। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस शेलिंग का हवाला दिया, पीडीएम को पैगाम दिया। कहा, सरकारी मुलाजमीन पर टेस्टिंग के लिए थोड़े से आंसू गैस चलाए, ज्यादा जखीरा अभी मौजूद है। ये मनाजिर चंद रोज पहले के हैं, जब इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज पर आंसू गैस शेल की बरसात हुई थी। वाक़े के कई रोज के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद को मुलाजमीन पर बरसने वाले ये आंसू गैस के शेल फिर से याद आ गए हैं। तनख्वाहों में इजाफा किया है, थोड़ी बहुत टीयर गैस भी चलाई है, वो भी जरूरी होती है। टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को के बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है। अचानक आंसू गैस क्यों याद आई है? शेख रशीद ने समझने वालों के लिए इशारों इशारों में बात वाज़ेह कर दी है। टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को के बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है। ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद जब पीडीएम से हुकूमत नहीं गिर सकी, तो अब सारी उम्मीदें लॉन्ग मार्च से वाबस्ता कर दी गई हैं। लॉन्ग मार्च में फैजाबाद जाके होगी बात। ये आपका आखिरी चांस है, आखिरी चांस है। लॉन्ग मार्च से हुकूमत घर जाएगी? क्या पीडीएम वालों को इस दावे पर खुद भी यकीन नहीं? मरियम नवाज की तो सारी उम्मीदें लॉन्ग मार्च से हैं, मगर मौलाना फजलुर रहमान दूसरे और तीसरे कदम की बातें कर रहे हैं। किसने क्या कहा, इस रिपोर्ट में जानिए। लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च, अल्लाह खैर करे। लॉन्ग मार्च जिस पर पूरी पीडीएम मुत्तफिक है। सारे पीडीएम की जमातें एक पेज पे हैं। हम जिंदा हैं सारे। मगर इस मार्च का नतीजा क्या होगा, इस पर पीडीएम रहनुमा अलग अलग राय रखते हैं। पीडीएम एक 10 जमातों के ऊपर मुश्तमिल एक अलायंस है, हर जमात का अपना एजेंडा है। मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च को हुकूमत के खिलाफ पीडीएम का आखिरी मौका करार दे दिया। अब तुमसे इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च में फैजाबाद जाके होगी बात। ये आपका आखिरी चांस है। मगर मौलाना कहते हैं, एक मौका गया तो क्या हुआ, दूसरा आ जाएगा। बिलावल भुट्टो मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लॉन्ग मार्च आगाज करेंगे इंशाल्लाह सेनेट इलेक्शंस के बाद। आपके सामने हमारे और ऑप्शंस हैं। पीपल्स पार्टी का रवैया देखकर मुखालफिन भी उनके मोतरफ नजर आते हैं। आसफ जरदारी कितना बड़ा गुरु निकला है, जमानत कन्फर्म। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं, ऑपोजिशन के कोच रिटायर्ड हर्ट और कप्तान अनफिट हो चुके। अब सियासी मैच इमरान खान ही जीतेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुअव्विन ने ये दावा कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म सेनेट इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन रुकावट बनी हुई है।
जो इस वक्त कप्तान सेनेट के अंदर अपोजिशन को बार बार बावर कराने में मसरूफ़ अमल है कि ओपन बैलेटिंग के ज़रिए आप इस अदारे की साख को मजरूह होने से बचाए, तो उनको नहीं समझ आ रही। तो आवाम गवाह हैं कि इस मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ादाना मुनसफाना इंतखाब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या चाहती है, और PDM के अंदर जो इस वक्त चूचू का मरबा है वो क्या चाहता है। जो इस्तीफे देने की बातें कर रहे थे वो नडाल और बेहाल, जो उनके कोच थे वो रिटायर्ड हर्ट होके ऑलरेडी लंदन बैठ गए हैं, और जो उनके कप्तान कहलाते हैं वो अनफिट होके लाड़काना जा बैठे हैं। जो मैच खेला जा रहा है सियासत की ग्राउंड में, उस मैच के अंदर टॉस इमरान खान ने जीता था। जो कप्तान टॉस जीतता है उसे बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है, फैसला उसने करना होता है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि सेनेट इलेक्शन के लिए अरकान में पैसे बांटने की वीडियो स्पीकर हाउस की नहीं है। असद कैसर ने साबिक़ अरकान असम्बली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वोट बेचने और ख़रीदने वालों पर लानत भेजता हूँ। मैं हल्फन कहता हूँ, न मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक है, न स्पीकर हाउस में हुआ है, और इस्लामाबाद में जिस घर में हुआ है वो तमाम इदारों के पास इसकी रिपोर्ट और उसकी फिल्म मौजूद है। मैं लानत बेचता हूँ जो अपने वोट को बेचते हैं। मैं लानत बेचता हूँ जो अपनी कौम की ज़मीर को बेचते हैं। मैं लानत बेचता हूँ उन लोगों पे जो आवाम के वोट लेके आते हैं और फिर मंडी की जानवरों की तरह अपनी दाम लगाते हैं। गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने की उम्मीद बन गई है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हुकूमती शख्सियात से मुशावरत के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इंदिया दे दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर सेनेट के इंतखाबी अमल में गिरफ्तार अरकान को बुलाने के हामी हैं। इस हवाले से उन्होंने हुकूमती शख्सियात से मुशावरत भी की है। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने गिरफ्तार अरकान को 3 मार्च को ऐवान में लाने की तजवीज़ दी है। मुशावरत के बाद स्पीकर असद कैसर ने असीर अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने का इंदिया भी दिया है। 50 फायर टेंडर्स, 2 बाउजर्स KMC के महकमा फायर ब्रिगेड को दे दिए गए, लेकिन कहीं आग लगने की सूरत में ये बर वक्त रिस्पॉन्ड भी कर सकेंगे, यही जानेंगे जमजम सईद की रिपोर्ट में। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके आग बुझाने वाली नई गाड़ियां KMC के हवाले कर दी गईं। वफाक ने कराची पैकेज के तहत 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स फराहम तो कर दिए, लेकिन ये इमदाद कराची की 3 करोड़ आबादी के लिए नाकाफी है। तबाहाल फायर ब्रिगेड का महकमा जदीद मवासलाती निज़ाम और हिफाजती आलात से ताहाल महरूम है। ये समझा जाती तासुर दिया जा रहा है कि अब कंट्रोल में आ जाएगा, आगे कम लगेगी या जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा, वो अपनी जगह, लेकिन इफरादी कुव्वत अगर हमारे पास नहीं होगी तो ये हमारे लिए बेमकसद हो जाएंगी सब बातें। साबिक मेयर कराची ने भी कहा कि कराची के लिए महकमा फायर ब्रिगेड का मुकम्मल तौर पर फाल होना जरूरी है। मैं कहता रहा, लिखता रहा, सुनवाई नहीं हुई। फिर आखिर फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने इस रिक्वेस्ट को माना। गवर्नर सिंध ने दावा किया कि फायर टेंडर्स हवाले करने के लिए एक दिन भी वजीर आजम की कराची आमद का इंतजार नहीं किया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान फीता काटने का शौकीन नहीं है, वो ये रस्मी कार्रवाइयां करने के शौकीन नहीं है। गवर्नर हाउस में तकरीब के दौरान कुर्सियां कम पड़ गईं, जहां फायर ब्रिगेड के अफसरान और मुलाजमीन को हाथ बांध कर खड़े रहना पड़ा। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कोई सरप्राइज नहीं होगा, सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं तहरीक इंसाफ जीतेगी। हलीम आदिल शेख ने वजीर आला सिंध के दावे की तरदीद कर दी। कराची के हल्का PS 88 में ज़मनी इंतखाब की तैयारी। गुलशन उमैर में PTI की रैली, कारकुनान और रहनुमा शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध सरकार पर तनकीद की। कहा कि वजीर आला सिंध सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़े ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है,
जैसे बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आ सकते हैं तो बिल्ले को भी ख्वाब में छींचड़े नजर आ सकते हैं। बिल्ले को ख्वाब में ये सेनेटर नजर आ रहे हैं। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि सिंध हुकूमत शहरियों को ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकी। वफाकी हुकूमत के तहत ग्रीन लाइन बसें जल्द आने की नवीद सुनाई। जरदारी ने तो नवाब शाह में भी काम नहीं कराया ना, जहाँ से जीत कर आया। बिलावल ने तो लड़काने के लिए भी कुछ नहीं किया, जहाँ से जीत कर आया। इसी तरीके से मुराद अली शाह ने 7 के लिए भी कुछ नहीं किया। तो ये 3 नालायकों का टोला है जो कि 13 साल से इस सूबे के अंदर काबिज हैं। कराची के हल्का PS 88 की निशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली गुलाम मुर्तज़ा बलोच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, जिस पर पोलिंग मंगल को होगी। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। बड़ा इवेंट सहरा में रफ्तार का सुल्तान साहिबजादा सुल्तान करार। चोलिस्तान जीप रैली अपने नाम कर ली। नादिर मक्सी टाइटल का दिफा करने में नाकाम रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने मैदान मारा। इसी सब के ऊपर बात करेंगे, हमारा साथ देंगे समा के रिपोर्टर एहसन अंसारी। एहसन अंसारी, कौन कौन जीता, कौन कौन हारा? जी किरण, बिल्कुल हतमी नताइज का ऐलान हो चुका है। 16वीं चोलिस्तान जीप रैली में नादिर मक्सी अपने एजाज का दिफा करने में नाकाम रहे हैं और सहरा में रफ्तार के जो सुल्तान है वो इस बार साहबजादा सुल्तान करार पाए हैं, जिन्होंने 3 घंटे 18 मिनट और 30 सेकंड में अपना ट्रैक मुकम्मल किया। नादिर मक्सी 4 मिनट की ताखीर से पहुंचे और उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। 3 घंटे 22 मिनट और 40 सेकंड में उन्होंने अपना ट्रैक मुकम्मल किया, जबकि आसिफ इमाम स्ट्रोक कैटेगरी में फाते हैं। खवातीन कैटेगरी में तुष्ना पटेल अपने एजाज का दिफा करने में नाकाम रही है और सलमा मरवत ने इस बार जो टाइटल है वो अपने नाम किया है, जबकि डर्ट बाइक रेस का जो टाइटल है वो मोइन खान ने अपने नाम किया है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वफाकी हुकूमत ने 100% इजाफी अलाउंसेस लेने वाले महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने का फैसला कर लिया है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील। देखिए, मुख्तलिफ महकमों के ग्रेड 1 से 19 तक के 6,23,215 मुलाजमीन में से 2,96,470 ऐसे हैं जिनको कभी 100% या उससे ज्यादा इजाफी अलाउंस नहीं मिला। अब वफाकी काबीना की समरी जो तैयार की गई है, ऐसे मुलाजमीन को 25% इजाफा दिया जाएगा काबीना की मंजूरी के बाद। लेकिन 18 ऐसे महकमे हैं जिनको ये इजाफी अलाउंस नहीं मिलेगा। वो पहले से ही 100 से 300% अलाउंस वसूल कर रहे हैं। इनमें ईवान सदर है, PM सेक्रेटरीट है, FIA, ISI, सेनेट, कौमी असम्बली, IB, FBR और इसके अलावा नैब, आला अदलिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सिविल आर्म फोर्सेस भी शामिल हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, पार्लिमानी अफेयर डिवीजन के मुलाजमीन को भी ये इजाफा नहीं मिलेगा। लेकिन जो मुलाजमीन महरूम से गुज़श्ता कई साल से, उनको जरूर 25% इजाफा मिलेगा 1 मार्च से और फिर बजट में इसको बुनियादी तनख्वाह का हिस्सा बना दिया जाएगा। शकील, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हेडलाइंस, हमारे साथ रहिए।